हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका ह्यूमन वैल्यू यूनिट 1 बात करेंगे। ये आज की वन शॉर्ट वीडियो है, इसको हम जल्द से जल्द कवर करने वाले हैं यूनिट 1 का। एंड ये आपकी सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन वैल्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट 1। यूनिट 1 में आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले आपका जो है जितने सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं एंड इनका वन शॉर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है आपका व्हाट इज़ वैल्यू एजुकेशन, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड इंस्टॉलिंग मोरल, एथिकल एंड सोशल वैल्यूज़, या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट द मोरल वैल्यू, एथिकल एंड गुड बिहेवियर्स। तो ये आपका जो होता है वैल्यू एजुकेशन कहलाता है। तो वैल्यू एजुकेशन क्या होता है आप सिंपली देख सकते हो, जिसमें हम पढ़ते हैं या फिर हम उसमें समझते हैं उन चीज़ों के बारे में, मोरल वैल्यूज़ के बारे में, एथिक्स के बारे में एंड गुड बिहेवियर्स के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप वैल्यू एजुकेशन अगर आपका एग्जामिनेशन में पूछ दे तो आप इस तरीके से ये डेफिनेशन लिखने के बाद फिर उसके बाद आपको ये चार्ट बना के आप इजीली इसको शो कर सकते हो, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। वैल्यू एजुकेशन से आप क्या क्या सीखते हो, आप मोरल वैल्यू सीखते हो, सेल्फ अवेयरनेस सीखते हो, लाइफ स्किल्स को सीखते हो, एंड यहाँ पे देखिए सिविक सेंस के सीखते हो। फिर यहाँ पे देखिए एथिकल अंडरस्टैंडिंग एंड कल्चरल एंड रिलीजियस टॉलरेंस। फिर उसके बाद अगर ये आपका 7 मार्क्स में पूछ लेता है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपको प्रॉपर्ली ये डायग्राम अच्छे से आपको बना लेना है हाफ पेज में। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ें आप इसको डिफाइन कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन की क्या नीड है, तो वैल्यू एजुकेशन इज यहाँ पे देखिए कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए वैल्यू एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड यहाँ पे देखिए सोशल हार्मनी। फिर उसके बाद है एथिक्स एंड डिसीजन मेकिंग, जैसे कि आपको क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, इसके लिए आपका वैल्यू एजुकेशन जो है वो आपको हेल्प करता है। तो वो आपकी एक नीड है। इम्पैथी एंड यहाँ पे देखिए कंपैशन। फिर उसके बाद है पर्सनल ग्रोथ के लिए भी वैल्यू एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है रिड्यूसिंग सोशल इश्यूज एंड रिस्पेक्ट। फिर उसके बाद चलते हैं आपका बेसिक गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो आपके बेसिक गाइडलाइंस क्या हैं वैल्यू एजुकेशन के, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला है आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या आपका हो जाएगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट दैट मीन्स अ फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल, मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट। मतलब हम इसमें अपना इमोशंस देखते हैं, अपनी मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट्स को देखते हैं। तो ये आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। एंड यहाँ पे जैसा भी आपको बताया गया है आप सिंपली इसको कर सकते हो। अगर आपको वैल्यू एजुकेशन पूछ ले तो आपको सिंपली डेफिनेशन लिखना है, चार्ट बनाना है, फिर उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें जितने पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आप सारे पॉइंट्स को डिफाइन करते जाओगे। इसी तरह नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन में भी आपको ये 7 पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन 7 पॉइंट को आप डिफाइन कर सकते हो ईजिली। फिर उसके बाद है बेसिक गाइडलाइंस में हमने होलिस्टिक देख लिया है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन विद डेली लाइफ। इसमें क्या है कि टीच वैल्यूज थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन। इसमें हम वैल्यूज को बताते हैं अपने रियल लाइफ सिचुएशन को कंसीडर करके। एंड नेक्स्ट आपका है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। इसमें आप देखते हैं यहाँ पे देखिए इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर अ डिफरेंट कल्चर, ट्रेडिशन एंड पर्सपेक्टिव्स। तो इसमें क्या होता है, हम अपने रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे अगर कोई भी हमारे कल्चर चला रहा है तो उस कल्चर को हम फॉलो करते हैं, उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं एंड उस कल्चर को हम उसी सेम तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसके बाद है आपका कैरेक्टर बिल्डिंग्स। इसमें आपको क्या होता है, एम्पैथाइज ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पैथी। इसमें हम देखते हैं कि अपना क्या करते हैं, एम्पैथाइज, काइंडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के लिए, आपको खुद के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो सारी आपकी गाइडलाइंस हैं वैल्यू एजुकेशन की। फिर उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जैसा कि हमने पिछले में देख लिया है नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन में। फिर उसके बाद है आपका रोल ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो इसमें क्या है, क्या रोल्स हैं आपके टीचर एंड आपके पेरेंट्स के, क्या रोल्स हैं, ये वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हो, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं। फिर उसके बाद आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद है एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपकी हो गई। सॉरी, यहाँ पे देखिए अडॉप्टेबिलिटी, आपको अडॉप्ट करने, आपको अपनी ह्यूमन वैल्यू, आपको अपनी वैल्यू एजुकेशन को अडॉप्ट करना है इन द सूट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, एज ग्रुप के लिए होते हैं, कल्चर के लिए होते हैं एंड चेंजिंग द, यहाँ पे देखिए सोशल नीड्स के लिए भी। फिर उसके बाद है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें आपको टीचेस टू मर्ज इमोशंस, आपको कैसे आप मैनेज इमोशंस, कैसे आपको अपने इमोशंस को मैनेज करने हैं, लोगों के सामने किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें आपकी गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन में आ जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन में आपका आ जाता है पहले तो पर्सनल वैल्यू। पर्सनल वैल्यू में आपके खुद की पर्सनल वैल्यू, आप खुद के लिए क्या कर सकते हो, तो दिस इज द ऑनेस्टी, आप खुद से ऑनेस्ट बन सकते हो, सेल्फ डिसिप्लिन बन सकते हो, हार्ड वर्क एंड
आप खुद से हार्ड वर्क कर सकते हो, आप खुद से चाहो तो आप हार्ड वर्क करके अपना खुद से अपना ग्रोथ कर सकते हो, ये आपकी पर्सनल वैल्यूज़ है। फिर उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आप खुद के प्रति आपका सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। एंड टाइम मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपके पास स्किल्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल वैल्यू में आ जाती हैं, जिसका है कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है फैमिली एंड सोशल वैल्यू। फर्स्ट नंबर पे आपको खुद के बारे में सोचना है, आपका खुद का ग्रोथ करना है। सेकंड नंबर पे आपका फैमिली एंड आपकी सोशल वैल्यूज़ क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आपका है रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड पीर्स। तो सबसे पहले आपको अपने एल्डर्स के लिए, जो भी आपसे बड़े हैं उनके लिए आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एंड मैं बता दे रही हूँ आपको, ये जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हो कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। आपको सिंपली ये पॉइंट्स पढ़ लेना है। पॉइंट्स पढ़ने के बाद इसके अंदर आप क्या लिखना है आप खुद लिख सकते हो। ऑनेस्टी आपको पता है, आपको खुद ऑनेस्ट होना चाहिए, आपको खुद ऑनेस्ट होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन भी आप खुद से लिख सकते हो। हार्ड वर्क, सेल्फ रिस्पेक्ट, टाइम मैनेजमेंट, आप ये सारी चीज़ें अंदर के कंटेंट आप खुद से भी लिख सकते हो। आपको केवल आपको हेडिंग्स पता होनी चाहिए और आप चीज़ों को अच्छे से सिस्टमैटिक वे में लिखने के लिए अगर आप लिखते हो तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। फिर उसके बाद एम्पैथी एंड यहाँ पे कंपैशन आप देख सकते हो। फिर उसके बाद है कॉर्पोरेशन एंड टीम वर्क, आपको लोगों के साथ में मिल के कैसे वर्क करना है, किस तरीके से आपको साथ में आपको वर्क करना है। ऐसा नहीं कि आपने कोई वर्क किया तो नहीं मुझे ये करना है, आपको बिल्कुल मिलजुल के करना है। तो ये सारे वर्क आपके फैमिली एंड सोशल वैल्यूज़ में आ जाते हैं। फिर उसके बाद है टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए आपकी जो भी परंपरा चलती चली आ रही है, या फिर अगर वो सही है तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो परंपरा आपको बिल्कुल भी नहीं, आप उसके अगेंस्ट हो जाओ। अगर वो सही है तो आपको वो फॉलो करते चले आना है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे है एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज। इसमें आपका क्या क्या आ जाता है, इसमें आपका आ जाता है जस्टिस, फेयरनेस, आपको जस्टिस, आप न्याय आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यहाँ पे देखो अकाउंटेबिलिटी। फिर उसके बाद है ह्यूमैनिटी एंड ग्रेटिट्यूड आ जाता है आपका। फिर उसके बाद है फॉरगिवनेस एंड पेशेंट आपका आ जाता है। इन्वायरमेंटल यहाँ पे देख सकते हैं कॉज, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको जस्टिस मिल जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। जिस तरीके से भी ये सारे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको लिख कर आ जाने हैं एंड इन पॉइंट्स को भी आप डिफाइन कर सकते हो। वैसे आप यहाँ पे देखो तो आप इन सारी चीज़ों के अंदर पॉइंट्स लिख दोगे अगर ये 7 मार्क्स में भी आते हैं। अगर ये कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन आपका 7 मार्क्स में आता है, सबसे पहले आप पर्सनल वैल्यू लिखोगे, देन उसके बाद फैमिली एंड सोशल वैल्यूज लिखोगे, फिर उसके बाद एथिकल मोरल वैल्यूज आपने लिखा। इस तरीके से इसके अंदर को पॉइंट्स को लिख दिया। अगर आपके पास अगर आपके पास टाइम है तो आप ये सारे वैल्यूज को डिफाइन भी कर सकते हो। फिर उसके बाद फोर्थ है आपका, यहाँ पे देखिए नेशन एंड कल्चरल वैल्यूज़ क्या क्या है आपकी नेशनल एंड कल्चरल वैल्यूज़। इसमें देखिए यहाँ पे देखिए पेट्रियोशन है, फिर रिस्पेक्ट फॉर लॉस एंड राइट्स है आपका। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखो यहाँ पे देखिए कल्चरल है आपका, ट्रेडिशन है जिसमें आपका आ जाता है हेरिटेक्स आ जाता है। तो इसमें आप देखो कि आपके क्या क्या है, आपको रिस्पेक्ट होने चाहिए, आपके जो भी आपके लॉज बनाए गए हैं आप उनको फॉलो करो। राइट्स, जितने भी लॉज एंड राइट्स बनाए गए हैं आप उसको फॉलो करो, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करो, अपने कल्चर को फॉलो करो। एंड यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, साथ में हमें मिलजुल कर रहना है। फिर उसके बाद 5th नंबर पे आपका जाता है यूनिवर्सल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। इसमें आपको पीस आ जाता है, नॉन वायलेंस आ जाता है। एंड फिर उसके बाद आपका ट्रूथ एंड विजडम आ जाता है, फिर ह्यूमन डेंसिटी एंड इक्वालिटी, एंड यहाँ पे लास्ट में आपका लव आ जाता है। फिर उसके बाद आप नीचे जाओगे, फिर नीचे आपका नेक्स्ट जो है वो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी। आप इस सारी चीज़ों को अपने पर्सनल लाइफ से लेकर अगर समझोगे तो आपको बिल्कुल भी अच्छे से समझ में आएगा। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज ह्यूमन वैल्यू एंड द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वंस कोर बिलीव्स, एथिक्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो आप इसमें देखो कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, हम खुद के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, हम खुद को समझते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी सेल्फ एक्सप्लोरेशन में आ जाती हैं। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। आप वहाँ से इजिली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन में आपने लिख दिया, आप फिर उसके बाद आपको इसको फ्लो चार्ट के डायग्राम के थ्रू आपको समझाना है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन में आपने लिख दिया, फिर उसके बाद हु एम आई, मैं कौन हूँ। सेल्फ एक्सप्लोरेशन मतलब क्या होगा? खुद को हम समझते हैं कि खुद मैं क्या हूँ। वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। वॉट इज लाइफ, लाइफ क्या है। वॉट इज आई वॉन्ट, मैं चाहता क्या हूँ, क्या मेरी नीड्स है, मैं क्या चाहता हूँ। वो सारी चीज़ें आपकी सेल्फ एक्सप्लोरेशन हो गई। डू आई लव माई सेल्फ, क्या मैं खुद से प्यार करता हूँ, क्या मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने प्रति रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है मेरे अंदर और मैं बोल रहा हूँ, मैं एटीट्यूड ला रहा हूँ, तो इस तरीके से नहीं। ये आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन में। फिर उसके बाद है एम आई रियली हैप्पी, क्या मैं सच में खुश हूँ। और व्हाट इज गोल ऑफ लाइफ, मतलब मेरे लाइफ का क्या गोल है। ये सारी चीज़ें आपकी सेल्फ एक्सप्लोरेशन में आ जाती हैं। एंड इन सारे पॉइंट्स को लिखने के बाद आप इन सारे पॉइंट्स को डिफाइन कर दोगे। तो ये आपका अगर 7 मार्क्स में सेल्फ एक्सप्लोरेशन आता है तो आप ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपने डेफिनेशन लिखा, डायग्राम बनाया, एंड डायग्राम के थ्रू एक एक पॉइंट आपको समझाते जाना है।
फिर उसके बाद है आपका बेसिक कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मतलब बेसिक कंटेंट क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन के जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेल्फ अवेयरनेस, हमें खुद से अवेयर होना पड़ेगा क्या चीज़ें हमारे लिए सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें हमें करनी है क्या नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें आपका सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगा। फिर कोर वैल्यूज़, आपको जो छोटी वैल्यूज़ होती हैं, कोई आपको बेसिक वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता होनी चाहिए कि क्या आपकी कमजोरी है एंड क्या आपकी स्ट्रेंथ है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स, आपको खुद पे बिलीव रखना है एंड आपको एटीट्यूड्स रखना है। आपको बहुत ओवर, कोई भी चीज़ ओवर नहीं होनी चाहिए, ओवर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ये बेसिक कंटेंट है आपका। फिर उसके बाद है यहाँ पे देखिए बिहेवियरल पैटर्न। फिर उसके बाद है आपका एस्पिरेशंस एंड गोल्स, आपके क्या एस्पिरेशंस हैं, आपके अपनी लाइफ को लेकर क्या एस्पिरेशंस हैं, आपके क्या गोल्स हैं कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन में आ जाता है। फिर उसके बाद है इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको अपनी इंटेलिजेंस दैट मीन्स आपको अपने इमोशंस को किस तरीके से मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें आपकी सेल्फ कंटेंट में आ जाती है। आपको ये बस सारे पॉइंट्स पढ़ लेने हैं, आप अंदर खुद से भी बना के लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हो। फिर प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, क्या क्या प्रोसेस हैं, ये जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे के सारे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप बिल्कुल मिस मत करना, आप पॉइंट जरूर से पढ़ लेना सारे पॉइंट्स। प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन में आपको पहले आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होती है, यहाँ पे देखिए इंगेजिंग इन अ डीप थिंकिंग थ्रू तो जनरली, मतलब आपको क्या है कि आपकी डीप थिंकिंग है, आपको गहराई से चीज़ों को सोचना है, वो सारी चीज़ें सेल्फ रिफ्लेक्शन में आ जाती हैं। सेकंड इज अ सीकिंग फीडबैक, जिसमें गेनिंग इनसाइड फ्रॉम द फैमिली फ्रेंड्स एंड मेंटर्स। आप क्या कर सकते हो, आपको क्या कर आप अपने आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी जो फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, मेंटर्स हैं, आप उनसे फीडबैक ले सकते हो, आप उनसे उनकी एक्सपीरियंस ले सकते हो। फिर उसके बाद है आपका यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंटल्स। इसमें क्या होगा कि देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली ट्राई करना है, चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली करना है, ये आपका प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन में आ जाता है। फिर उसके बाद है माइंडफुलनेस एंड एब्जॉर्प्शन, आपको चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है एंड बिल्कुल आपको फ्रीली सोचना है। फिर उसके बाद क्वेश्चनिंग एजप्शन, आपको एजप्शन क्वेश्चन करने के एजप्शन होने चाहिए। लर्निंग एंड एडेप्शन, फिर उसके बाद आपको नई चीज़ें लर्न करने की सीख होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन में आ जाती हैं। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन में बहुत बार आपका पूछ लेता है व्हाट इज द सेल्फ एक्सप्लोरेशन, फिर उसके बाद आपका पूछ लेगा बेसिक कंटेंट पूछ लेगा एंड इसका प्रोसेस पूछ लेगा। सेम इसी तरह हमने वैल्यू एजुकेशन में भी पढ़ा है, वैल्यू एजुकेशन होती क्या है, उसके बेसिक नीड्स क्या हैं, उसके कंटेंट क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने वैल्यू एजुकेशन में भी पढ़ी हैं। फिर उसके बाद है बेसिक एस्पिरेशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू, मतलब ह्यूमन वैल्यू की क्या बेसिक एस्पिरेशंस हैं, क्या आखिर इंसान चाहता है, क्या उसके बेसिक एस्पिरेशंस क्या हैं। तो फर्स्ट है आपका हैप्पीनेस दैट मीन्स सुख। एंड यहाँ पे देखो एवरी ह्यूमन बींग्स एस्पायर टू लिव हैप्पी एंड फुलफिल लाइफ, हर इंसान चाहता है कि वो क्या करे, खुश रहे और फुल उसकी लाइफ जो है फुलफिलमेंट हो हैप्पीनेस से, ये सारे के सारी लोग चाहते हैं। हैप्पीनेस इज नॉट अ जस्ट अ मोमेंटरी प्लेजर बट स्टेट ऑफ इनर कंटेंटमेंट एंड वेलबींग। हैप्पीनेस क्या होता है, ये हमारा मोमेंटरी प्लेजर नहीं है, ये जस्ट अ मोमेंटरी प्लेजर नहीं है, ये आपका स्टेट है, ये आपका स्टेट ऑफ इनर कंटेंटमेंट है कि ये आपको अंदर से आपको खुशी मिलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप केवल ये मोमेंटरी प्लेजर्स हैं। फिर उसके बाद है आपका सेकंड नंबर पे है प्रॉस्पेरिटी दैट मीन्स समृद्धि दैट मीन्स आपको फुलफिलमेंट आपको फिजिकल रिसोर्सेज आपके पास इनफ हो, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रॉस्पेरिटी होती हैं। तो देखिए हैविंग अ इनफ फिजिकल रिसोर्सेज टू लीव कंफर्टेबली एंड शेयर विथ अदर्स, दैट मीन्स कि आप बिल्कुल अच्छे से रह सको, आप कंफर्टेबली रह सको, उसके लिए आपके जितने फिजिकल रिसोर्सेज, जितनी फिजिकल मटेरियल्स की जरूरत है, वो सारी चीज़ें आपकी प्रॉस्पेरिटी में आती है। इंक्लूड द सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। फिर नेक्स्ट है आपका बहुत बार आपका पूछ लेता है शॉर्ट नोट्स पूछ लेता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है SVDD क्या होता है, सुख विहीन दुख दरिद्र। इसका कहने का क्या मतलब है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखिए दिस स्टेट रेफर्स टू अ लाइफ विदाउट हैपनिंग प्रॉस्पेरिटी लीडिंग टू सफरिंग एंड डिप्रेटिव। इसके कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे देखिए दिस स्टेट रेफर्स टू अ लाइफ विदाउट हैप्पीनेस। इसके कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा स्टेट ऑफ लाइफ होता है SVDD, सुख विहीन दुख दरिद्र। ये एक ऐसा स्टेट ऑफ लाइफ होता है जिसमें तो इंसान के पास हैप्पीनेस होती है और ना ही उनके पास प्रॉस्पेरिटी होती है। दैट मीन्स अपने रिसोर्सेज, अपने बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। एंड यहाँ पे देखिए सफरिंग एंड डिप्रीवेशन, तो यहाँ पे फिर उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली समझ सकते हो अ पर्सन इन दिस स्टेट एक्सपीरियंसेस बोथ इमोशनल डिस्ट्रेस दुख एंड मटेरियल स्कैरी दरिद्र। फिर उसके बाद है आप इसमें क्या होता है कि इंसान को न तो
ना तो हैप्पीनेस होती है, ना ही उसके पास प्रॉस्पेरिटी होता है। सेकंड नंबर है आपका SSDD। SSDD का मतलब है SSDD का मतलब है सुख समृद्ध दुख दरिद्र। इसके कहने का मतलब क्या है? दिस स्टेट मीन्स हैविंग अ प्रॉस्पेरिटी समृद्धि बट लैकिंग ऑफ ट्रू हैप्पीनेस सुख। मतलब इसमें क्या है कि इंसान के पास प्रॉस्पेरिटी तो होती है, बेसिक नीड्स, अपने फिजिकल नीड्स पूरे करने के लिए उनके पास मटेरियल्स तो अवेलेबल होते हैं, बट उनके पास लैक ऑफ अ ट्रू हैप्पीनेस, उनके पास जो ट्रू हैप्पीनेस है वो उनके पास नहीं होती है। फिर उसके बाद है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, अ पर्सन इन दिस स्टेट में हैव अ मटेरियल वेल्थ बट स्टिल फील एम्प्टी, स्ट्रेप्ड एंड अनफुलफिलमेंट। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा पर्सन, इस स्टेट ऑफ पर्सन में क्या होता है, हैविंग मटेरियल्स, उसके पास वेल्थ तो होती है, उसके पास बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए रिसोर्सेज तो अवेलेबल होते हैं, बट उसके पास स्टिल वो एम्प्टी फील करता है, स्ट्रेट फील करता है, एंड वो बिल्कुल ही लोनली फील करता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, अ रिच बिजनेसमैन हु इज लोनली एनजीएस एंड लैक ऑफ इमोशनल वेलबींग। जैसे कि अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई अमीर बिजनेसमैन है, तो वो क्या करता है, उसके पास फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, बट उसके पास अपनी हैप्पीनेस अवेलेबल नहीं होता है। उसके पास पैसे तो होते हैं, बट उसके पास हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस नहीं होता है। फिर उसके बाद है SHDD। SHDD मतलब सुख समृद्ध संपन्न। सुख समृद्ध संपन्न, इससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, इसके पास सारी चीजें हैं। दिस इज द आइडियल स्टेट वेयर अ पर्सन हैज अ हैप्पीनेस, सुख, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि एंड फुलफिलमेंट, संपन्न। कहने का मतलब ये है कि इस स्टेट ऑफ लाइफ में क्या होता है, इसमें वो पर्सन जिसके पास हैप्पीनेस भी होती है एंड प्रॉस्पेरिटी होती है, रिसोर्सेज होते हैं सारे के सारे अपने नीड्स को पूरे करने के लिए, वो आपका SSS हो जाता है, सुख समृद्ध संपन्न। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हो, अ कंपैशनेट लीडर्स हु हैज द बोथ वेल्थ एंड मीनिंगफुल लाइफ। मतलब एक कंपैशनेट लीडर्स, जो लीडर्स हैं, उनके पास क्या है, वेल्थ भी है, मतलब अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अगर उन्हें भूख लगी है तो वो खाना खा सकते हैं, इस तरीके से बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए भी उनके पास अपनी प्रॉस्पेरिटी है। फिर उसके बाद है, उनके पास एक मीनिंगफुल लाइफ है, उनका गोल सेट है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उनके पास एक हैप्पीनेस है। तो ये आपका एग्जाम्पल, इसमें बिल्कुल आप एग्जाम्पल बिल्कुल लिख कर आना। अगर आपको रियल लाइफ से एग्जाम्पल कुछ भी समझ में आ रहे हैं तो आपको वो एग्जाम्पल लिख के आना है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट आपका फोर्थ, हैप्पीनेस। बहुत बार पूछ लिया जाता है, आपके शॉर्ट नोट्स में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। हैप्पीनेस क्या होता है? इनर कंटेंटमेंट, पीस एंड जॉय। ये आपके अंदर से आती है, बिल्कुल पीस एंड जॉय, आपको अंदर से खुशी महसूस होती है, आपको शांति महसूस होती है। इसमें क्या है, लॉन्ग लास्टिंग फुलफिलमेंट होता है। हैप्पीनेस जो होता है लॉन्ग लास्टिंग फुलफिलमेंट होता है। ये आपको किसके थ्रू आती है? आपके राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आती है, गुड रिलेशनशिप्स के थ्रू आती है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के थ्रू आती है। दैट मीन्स आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है। गुड रिलेशनशिप्स, आपके पास सोसाइटी में आपके साथ लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स होने चाहिए, कि आपको किस तरीके से लोगों से बात करनी है, क्या चीजें से किस तरीके से आपको लोगों के साथ में रहना है। एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आपको खुद से सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। तो ये चीजें आपकी हैप्पीनेस में आती हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी। जैसे प्रॉस्पेरिटी हमने देख लिया, इनफ मटेरियल रिसोर्सेज। दैट मीन्स कि आपके पास आपके नीड्स पूरे करने के लिए आपके पास मटेरियल्स अवेलेबल होने चाहिए। इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? फिजिकल वेलबींग इन्वॉल्व होते हैं, कि आपकी वेल्थ कैसे है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो सस्टेनेबिलिटी होती है। इस तरीके से आप, ये आपका प्रॉस्पेरिटी होता है, जो कि हमने आगे भी डिस्कस किया है। फिर उसके बाद सिक्स है आपका नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है? नेचुरल एक्सेप्टेंस इज एन इनिशिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज राइट एंड फुलफिलिंग फॉर वन सेल्फ। दैट मीन्स कहने का मतलब है नेचुरल एक्सेप्टेंस, दैट मीन्स क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, ये सारी चीज़ें आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस में आ जाती हैं। इट इज़ द यूनिवर्सल एंड चेंजिंग एंड इनहेरेंट इन एवरी ह्यूमन बींग। ये क्या होता है? ये एक यूनिवर्सल होता है, जिसे हम चेंज नहीं करते हैं, ये अनचेंज होता है, एंड ये हर एक ह्यूमन बींग्स में होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एवरी ह्यूमन बींग्स नेचुरली एक्सेप्ट लव, ट्रूथ एंड रिस्पेक्ट इज डिजायरेबल। मतलब जैसा कि अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप सपोज करो कि आपको पता है कि आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, तो आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करोगे ही, क्योंकि आपको पता है कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। बट कभी कभी वो डिजायरेबल होता है, वो कभी कभी कंडीशन पे भी डिपेंड कर जाता है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर इसके बाद है एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन क्या होता है? एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू द डायरेक्ट
पर्सनल एक्सपीरियंस, ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आपको नेम से ही समझ में आ रहा है एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो, इट हेल्प इन कंफर्मिंग वेदर और थॉट्स, बिलीव एंड वैल्यूज, ये सारी आपके ट्रूथ हैप्पीनेस में आ जाती है। जो आपकी ट्रूथ हैप्पीनेस होती है वही आपकी एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन होती है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो, इफ अ बिलीव दैट स्पीकिंग ट्रूथफुली लीड्स टू द बेटर रिलेशनशिप, दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि अगर आप सच बोलोगे, अगर आप सच बोलोगे तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, एंड अगर लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि उनका जो बिलीव्स होगा वो आपके ऊपर जो है बढ़ जाएगा। बहुत बार आपके एग्जामिनेशन पूछ लेता है व्हाट इज अ ह्यूमन वैल्यू, तो ये तो आपका ह्यूमन वैल्यू आपका कोर्स ही है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, ह्यूमन वैल्यू आपका सब्जेक्ट ही है। तो ह्यूमन वैल्यू क्या होता है, जिसमें हम पीस के बारे में पढ़ते हैं, ट्रूथ के बारे में पढ़ते हैं, नॉन वायलेंस के बारे में पढ़ते हैं, लव एंड राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट एक्शंस, ये सारे के सारे आपके ह्यूमन वैल्यूज हैं। तो ये था आपका यूनिट 1 का वन शॉर्ट वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।